भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मानदेय के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जानकारी आई है, बहन हैं जया देवी जो कुशीनगर से आती हैं और उन्होंने कहा है कि उनके खाते में 4500 रुपया जो है लग गया है और 28 तारीख को ये पैसा कल लगा है। ऐसे ही कुछ और भी मैसेज आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैसेज है सोमवती शर्मा बहन जो कानपुर नगर से आती हैं। इन्होंने भी कहा है कि इनके भी खाते में 4563 रुपया लग गया है। ये जो 4563 आप देख रहे हैं ये पैसा केंद्र सरकार का है। बाकी राज्य सरकार से जो भी पीएलआई या अतिरिक्त मानदेय स्वरूप था वो आपका पहले ही बता दिया था, 3500 रुपया लगभग जो है सबके लग गए थे। अब शायद वो आपके सक्सेस भी हो चुके होंगे। फिलहाल ये जो अभी 4500 लगे हैं इसकी जानकारी आप देखिए। बच्ची बहन आती हैं बलिया जिले से और उन्होंने भी कहा है कि उनके बलिया जिले में भी जो है 4563 रुपया 28 तारीख को कल जो है लगा है। ऐसे कुछ मैसेज हमारे पास आए हैं। तो अब ये हो गई आपकी मानदेय की जानकारी। अब चलते हैं आगे और आपको कुछ और भी सरकारी आदेश दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास देवरिया के जो डीपीओ महोदय हैं कृष्णकांत राय जी, उनका दरअसल ये लेटर है और इसमें उन्होंने क्या कहा है उसको थोड़ा सुनिएगा। तो यहां पर कहा है कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया 28 जुलाई का लेटर और भेजा है किसको, सीडीपीओ लोगों को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला पोषण समिति की बैठक जो कि दिनांक 18 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी महोदय उनके द्वारा उसमें निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो शासकीय भवनों में संचालित नहीं हो रहे हैं, ऐसे भवनों की सूची जो है निर्मित करते हुए यदि उनके सर्वे क्षेत्र या उसके निकट प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय है और उसके 4 से अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं तो प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन आरंभ कराने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। यदि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त स्थान ना हो तो विद्यालय उपलब्ध अगर नहीं है तो फिर जो है अन्य कोई भी शासकीय भवन अगर उपलब्ध है तो उसका विवरण आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए उपलब्ध कराया जाए। साफ शब्दों में कहूं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि प्राथमिक विद्यालय या फिर आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय अगर पास में है तो उनका ब्यौरा भेजिए, उनमें वो संचालित कराए जाएंगे। अगर वहां जगह नहीं है तो अन्य कोई भी अगर शासकीय भवन कहीं पर खाली है, जैसे पंचायत भवन है या अन्य तरह के सरकारी भवन होते हैं, तो अगर वहां जगह है तो वहां संचालित कराए जाएंगे, वहां का विवरण भेजिए। इसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। लिखा है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का स्थानांतरण शासकीय भवनों में कराए जाने के लिए निम्न प्रारूप पर सूचना 30 जुलाई तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपने और खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जो है प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। ध्यान देना एक बात का, सिर्फ वही केंद्र वहां पर दूसरी जगह मर्ज किए जा रहे हैं जिनके पास जो है खुद का भवन नहीं है, यानी अशासकीय जो भवन है जो हमारे जो विभाग के नहीं है। अब जिनका अपने बाल विकास विभाग से खुद का आंगनबाड़ी भवन अगर बना है कहीं तो उनको वहां पर मर्ज करने के लिए नहीं बोला जा रहा, तो अशासकीय भवन वाले पहले मर्ज किए जा रहे हैं। अब लिखा है प्रारूप में, देखिए यहां पर क्या क्या है, जैसे क्रमांक का एक कॉलम बना हुआ है और परियोजना के नाम का कॉलम बना हुआ है और ग्राम पंचायत के नाम का एक कॉलम बना हुआ है। ऐसे ही आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का भी कॉलम है और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनका भी नाम जाएगा। वर्तमान में उनका संचालन जो स्थल है जहां पर वो अभी चल रहा है वो भरना है और उसके अलावा प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, यानी प्रस्तावन है, तो उसको भी भेजना लिखना है। और प्रस्तावित जो है प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कक्षा की संख्याएं भी भरनी है, कितनी उपलब्ध हैं। साथ ही प्राथमिक उच्च में स्थान अगर उपलब्ध नहीं है तो परिसर का कोई शासकीय भवन अगर है तो वो उसका जो है यहां पर विवरण भरा जाएगा। इस तरह से डीपीओ कृष्णकांत राय जी देवरिया जिले के, उन्होंने अपने वहां के सभी सीडीपीओ को यह जानकारी इकट्ठा करने के लिए लेटर भेजा है। इससे क्या होगा, जल्दी बहुत सी बहनें जिनके पास खुद का भवन नहीं है शासकीय, उनको अब वहां पर प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध कर दिया जाएगा। अब ऐसे ही देखिएगा एक और आदेश
आदेश बिजनौर में जो है वहां के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने 28 जुलाई को एक ये लेटर जारी किया है, जो कि अरविंद कुमार सिंह जी हैं वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी, और इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा। इनका कहना है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा निर्देश के अनुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर आधार जो नंबर है वो एकत्रीकरण अभियान जो कि 1 अगस्त से प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, और प्राप्त निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत सभी 100% मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार नंबर एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। अतः जनपद के समस्त गणमान्य नागरिकों, राजकीय विभाग वाले, अर्धशासकीय संस्थाओं वाले, बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, इनमें कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सबको अवगत कराना है कि मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर आधार नंबर एकत्र करने हेतु समस्त बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा 1 अगस्त से घर घर गृह भ्रमण करके मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने हेतु आयोग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र जो कि फॉर्म 6 का बी जो है वो भरवाया जाएगा। उसमें आधार नंबर एकत्रीकरण की कार्रवाई की जानी है। इस बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं और फिर से आज आप देख रहे हैं। तो ये निर्वाचन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फॉर्म नंबर जो 6 उसका जो बी है वो इस बार भराया जा रहा है और इसके तहत आधार नंबर लिए जा रहे हैं। अब ये स्वेच्छा से लिए जाएंगे, इसमें लेटर में तो यही है, बाकी लिए सबसे जाएंगे, ये एक कटु सत्य है। तो यहां पर ये चीजें हैं, अब देखते रहिएगा, ऐसे चीजें हैं। और वैसे भी जब कोई सरकारी काम ऊपर से होते हैं तो सब कोई जो उसमें जरूर जो है उन चीजों को लगवा देता है, जो भी जागरूक है, क्योंकि उसको पता है कोई लगाएंगे नहीं तो आगे हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। इसीलिए सब जो है अपने अपने आधार कार्ड को फॉर्म जो है 6 का बी जो भरना होगा उसको भर करके लगाएंगे। अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा हुआ है, इसके अतिरिक्त ऑनलाइन फॉर्म 6 बी भरने के लिए ERO नेट और या फिर NVSP पोर्टल जो है या गरुड़ा ऐप भी है या VHA यानी वोटर आपका हेल्पलाइन ऐप है इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म 6 बी जो है वो किए जाने की सुविधा भी आयोग के द्वारा प्रदान की गई है। साथ ही मतदाताओं के सुविधा के लिए आयोग के द्वारा मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के दौरान भी 7 अगस्त रविवार और 21 अगस्त रविवार इसको जो है विशेष कैंप का आयोजन प्रत्येक मतदेय स्थल पर कराया जाएगा। तत्क्रम में आप सभी से अपेक्षा है कि अपनी स्वैच्छिक जो है आधार पर यानी यूं कहें कि स्वेच्छा से माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र करते हुए फॉर्म जो है 6 का बी वो अपना आधार नंबर अंकित करते हुए हार्ड कॉपी में अपने बूथ लेवल ऑफिसर तहसील पर स्थापित मतदाता पंजीकरण केंद्र ऑनलाइन किए जाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें। तो जैसा कि आपने देखा ऑनलाइन भी प्रक्रिया है और जो भी नहीं करना चाहे तो ऑफलाइन भी है, तो दोनों तरह से चीजें की जा सकती हैं। इधर बात करते हैं, इस जानकारी को भेजा था कीर्ति देवी बहन जो कि बिजनौर से आती हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके अलावा एक जानकारी और है जो आयशा बेगम बहन आती हैं साहबगंज से, और इन्होंने कहा है चंदौली में दरअसल अमर उजाला में एक जो है खबर प्रकाशित की गई है कि ड्रग्स की जो राशि है वो भेजी है रसोइये के खाते में और इसमें प्रधानाचार्य निलंबित किए गए हैं। तो बीईओ की जांच रिपोर्ट में हुआ है खुलासा और बीएसए ने की है इस पर कार्रवाई। खंड शिक्षा अधिकारी नौगढ़ की जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल प्रभाव से आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए SBSA मुख्यालय को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सत्येंद्र सिंह जो बीएसए हैं वहां से ये जानकारी। साथ ही आपको बता दें नौगढ़ जो पढ़ता है परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जो पैसा है उनके अभिभावक खा गए हैं। स्कूल का नया सत्र प्रारंभ हुए 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन बच्चे बिना ड्रेस के और जूता मोजा के स्कूल पहुंच रहे हैं। इसमें अलग नया मामला यह है कि नौगढ़ इलाके में यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा खरीदने के लिए एक प्रधानाध्यापक ने विद्यालय की रसोइया के खाते में डीबीटी राशि भेज दी। इतना ही नहीं, काल्पनिक बालिकाओं के नाम पर 1.42 कुंटल, आप समझ रहे हैं ना, एक जो है यहाँ पर 142 किलो आप कह सकते हैं अनाज उठाने का खुलासा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी नागेंद्र सरोज की जांच रिपोर्ट मिलते ही बीएसए ने तत्काल प्रभाव से प्रधानाध्यापक को निलंबित करके बीआरसी नौगढ़ से संबद्ध कर दिया। मामले की सघन जांच पड़ताल के लिए बीईओ मुख्यालय को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्थानीय विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय पड़ौती में तैनात प्रधानाध्यापक प्रेम मोहन सिंह, इन्होंने विद्यालय में खुशी, अंकिता, नंदिनी, सविता अन्य काल्पनिक जो है छद्म बालिकाओं के नाम से नामांकन किया, यानी
यानी फर्जी नामांकन, वो मौजूदा समय में है ही नहीं और काल्पनिक रूप से सब अंकन कर लिया और पैसे डकार गए। लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न का लाभ लेने हेतु प्रधानाध्यापक ने सुनियोजित साजिश करते हुए विद्यालय की रसोईया चमेली और फूलकुमारी इनके नाम पर पर्ची काटकर खाद्यान्न उठा लिया। इतना ही नहीं, काल्पनिक बालिकाओं के नाम पर स्वेटर, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, इन सब मद की राशि भी डीबीटी के माध्यम से रसोइयों को अभिभावक बना करके उनके खाते में भेज दी। गांव वालों की शिकायत के बाद जांच करने पर मामले का खुलासा हुआ। अब देख रहे हैं कैसे मलाई चाट रहे हैं प्रधानाध्यापक, खुद है बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी पेट नहीं भर रहा, तो पैसे को जो है काल्पनिक संख्याएं बढ़ा करके और उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, उन चीजों को जो पैसे हैं, जूता, स्वेटर, मोजा, जो सुविधाओं के लिए दी जाती है बच्चों के, अब उसको ये क्या कर रहे हैं, रसोइयों के खाते में डाल डाल करके लूट रहे हैं। ऐसे जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके और बांट रहे हैं। इस तरह से जो है यहां पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। अब आप देख रहे हैं ये एक जानकारी निकल के अमर उजाला में आई है। तो इस तरह से इस मैटर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आज शाम